ज़बूर 105। खुदा और उसके लोग। खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावन के तालिबों की दिल शादमान हो, खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए बनी याकूब उसके बरगज़ीदो। वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम ज़मीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आइन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया, और कहा कि मैं कैनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को भेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावन का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेज कर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमानरवा ने उसे आज़ाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकम बनाया, ताकि उसके उमरा को जब चाहे कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया, याकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदा ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालफों से ज्यादा कवी किया। उसने उनके दिल को बरगश्ता किया ताकि उसकी कौम से अदावत रखें और उसके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगज़ीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मौजज़ात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। उसने तारीकी भेज कर अंधेरा कर दिया और उन्होंने उसकी बातों से सरकशी की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियां मार डाली। उनके मुल्क और बादशाहों के बाला खानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। उसने हुक्म दिया और मच्छरों के गौल आए और उनकी सब हदूद में जुएं आ गई। उसने उन पर मींह की जगह ओले बरसाए और उनके मुल्क पर दहकती आग नाजिल की। उसने उनके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। उसने हुक्म दिया तो बेशुमार टिड्डियां और कीड़े आ गए और उनके मुल्क की तमाम नबातात चट कर गए और उनकी ज़मीन की पैदावार खा गए। उसने उनके मुल्क के सब पहलोठों को भी मार डाला जो उनकी पूरी कुव्वत के पहले फल थे, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमज़ोर आदमी ना था। उनके चले जाने से मिस्र खुश हो गया, क्योंकि उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया था। उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरें भेजी और उनको आसमानी रोटी से सैर किया। उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला और खुश्क जमीन पर नदी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने पाक कौल को और अपने बंदा इब्राहिम को याद किया, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगज़ीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। और उसने उनको कौमों के मुल्क दिए और उन्होंने उम्मतों की मेहनत के फल पर कब्जा किया, ताकि वो उसके आइन पर चलें और उसकी शरीयत को माने। खुदावन की हम्द करो। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन।